क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कौन हो, तुम्हारा जीवन का असली उद्देश्य क्या है और जो कुछ भी तुम कर रहे हो क्या वो सच में सही है? अगर ये सवाल कभी तुम्हारे मन में आए हैं तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब एक ही जगह पर मिलेगा, श्रीमद् भगवद गीता। यह कोई साधारण किताब नहीं बल्कि एक रहस्य है, एक दिव्य ज्ञान है जो किसी भी इंसान की सोच को बदल सकता है, उसकी सीमाओं को तोड़ सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तो उसके पास ताकत थी, कौशल था, लेकिन एक चीज की कमी थी, साफ सोच और सही दिशा। और यही हाल आज हमारी जिंदगी में भी है। हमारे पास बहुत कुछ है, शिक्षा, संसाधन, सपने, लेकिन सबसे जरूरी चीज की कमी है, स्पष्टता और आत्मविश्वास। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता होता है। गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण गाइड है, जो बताती है कि हमें अपने डर से कैसे लड़ना है, अपनी भावनाओं पर कैसे नियंत्रण पाना है और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ना है। यह हमें यह भी सिखाती है कि हमारा असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रहा है, हमारे डर, संदेह, क्रोध और मोह के खिलाफ। जो व्यक्ति इस ज्ञान को समझ लेता है वह कभी जीवन में असफल नहीं हो सकता, क्योंकि गीता सिर्फ आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल मास्टरपीस है जो इंसान की सोच, भावनाओं और कर्मों को सही दिशा में ले जाता है। अगर तुम भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हो या फिर जीवन में स्थिरता और सफलता चाहते हो, तो यह ज्ञान तुम्हारे लिए एक नया अध्याय खोल सकता है। तो अब हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि गीता का यह अमर ज्ञान हमारे जीवन को कैसे पूरी तरह बदल सकता है। तैयार रहो, क्योंकि यह तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगा। भगवान श्री कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन इसे आसान भाषा में समझाने के लिए मैंने अपनी कुछ बातें भी जोड़ी हैं, ताकि इसे समझा कभी हानि का और कभी भविष्य को लेकर चिंता का। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यदि तुम अपने डर पर विजय पा सकते हो तो तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हो। अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़ा था तो वह अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने के विचार से भयभीत हो गया। उसने सोचा कि अगर वह युद्ध करेगा तो वह अपने प्रियजनों को खो देगा, और अगर वह युद्ध नहीं करेगा तो वह अपने कर्तव्य से पीछे हट जाएगा। इस भय और संशय की स्थिति में श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि डर वह सबसे बड़ा शत्रु है जो मनुष्य को उसके कर्तव्य से विचलित कर सकता है। भय का प्रभाव केवल मानसिक नहीं होता, यह हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित कर सकता है। कई लोग अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। कई लोग सच्चाई का साथ नहीं देते क्योंकि वे परिणामों से डरते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। भय से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है आत्मविश्वास और समर्पण। जब व्यक्ति अपने मन और विचारों को सकारात्मक बनाए रखता है और अपने कर्मों को समर्पण भाव से करता है तो उसका भय धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर तुम ईमानदारी से अपना कर्म करोगे और अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करोगे तो तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि भय को छोड़ो और आत्मविश्वास को अपनाओ हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें अपने डर के कारण कभी भी अपने लक्ष्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम अपने विचारों को मजबूत बनाते हैं और हर परिस्थिति में धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखते हैं, तब हम वास्तव में सफल होते हैं। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने जीवन के हर निर्णय को लो, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में विराट नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसमें एक कमी थी, वह हर चीज से डरता था। अगर उसे कोई नया काम करना होता तो वह सोचता कि अगर मैं असफल हो गया तो, अगर किसी अवसर का सामना करना पड़ता तो वह कहता, क्या मैं इस लायक हूं? उसकी यह आदत उसके जीवन में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही थी। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए।
विराट ने उनके बारे में सुना और सोचा कि शायद वे उसे इस डर से छुटकारा पाने का कोई उपाय बता सकते हैं। वह संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं हर समय डरता रहता हूं, असफलता से, आलोचना से, भविष्य की अनिश्चितता से। मैं जानता हूं कि यह डर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में अपने भय से मुक्त होना चाहते हो तो कल सुबह इस जंगल में अकेले जाओ और सूर्यास्त तक वहीं रहो। जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें डर से छुटकारा पाने का रहस्य बताऊंगा। विराट को यह सुनकर घबराहट हुई। जंगल बहुत घना था, वहां जंगली जानवर भी हो सकते थे और रात में अंधेरा डरावना हो सकता था। लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर उसने इस भय को नहीं जीता तो वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगले दिन वह घने जंगल में चला गया। शुरुआत में उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उसने हर छोटे से शोर को एक जंगली जानवर समझ लिया। हर हलचल पर वह डर कर पीछे हट जाता। जब सूर्यास्त होने लगा तो उसका डर और भी बढ़ गया। अंधेरा घना हो गया था और उसे लग रहा था कि कोई भी खतरा कभी भी सामने आ सकता है। लेकिन फिर उसने सोचा, अगर मैं डर कर वापस भाग गया तो मैं जीवन भर इस डर का गुलाम बना रहूंगा। मैं यहां अपनी परीक्षा देने आया हूं। अगर मुझे अपने भय को हराना है तो मुझे इसका सामना करना होगा। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, अपने मन को शांत किया और डर को अपने विचारों से निकालने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि जितना अधिक वह डर को सोचेगा उतना ही अधिक डर उसके ऊपर हावी होगा। उसने जंगल में कुछ और देर बिताई और फिर संत के पास लौट आया। संत ने पूछा, बोलो, क्या तुम अपने भय से मुक्त हो गए? विराट ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, शुरुआत में मैं बहुत डर गया था, लेकिन जब मैंने अपने डर का सामना किया तो मुझे एहसास हुआ कि यह केवल मेरे मन की कल्पना थी। डर वास्तव में उतना बड़ा नहीं था जितना मैंने सोचा था। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो जीवन का नियम है बेटा। जब तक तुम अपने डर से भागोगे वह तुम्हारा पीछा करेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करोगे तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। विराट ने इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया। अब वह हर चुनौती का सामना निडर होकर करता। अगर उसे कोई अवसर मिलता तो वह अब यह नहीं सोचता कि क्या होगा अगर मैं असफल हो गया, बल्कि वह कहता, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो मैं असफलता से भी बड़ा नुकसान उठाऊंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि भय केवल हमारे मन की एक कल्पना है। अगर हम उसका सामना करेंगे तो वह अपने आप कमजोर हो जाएगा। अगर विराट भी अपने डर के कारण जंगल में जाने से मना कर देता तो वह कभी यह नहीं सीख पाता कि डर केवल हमारे विचारों में है, हकीकत में नहीं। श्री कृष्ण का यही संदेश है, डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि आत्मविश्वास और साहस के साथ अपने जीवन के हर निर्णय को लो, क्योंकि सच्चा विजेता वही है जो अपने भय पर विजय प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का स्वभाव उसी की संगति के अनुसार बनता है। जो व्यक्ति अच्छे विचारों और सत्संगति में रहता है उसका जीवन सकारात्मक और सफल होता है, जबकि बुरी संगति और नकारात्मक सोच व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाती है। जीवन में हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, जिन पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिन विचारों पर ध्यान देते हैं, वे सभी हमारे व्यक्तित्व को आकार देते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हो तो अपनी संगति और अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ। अर्जुन जब युद्ध के दौरान मानसिक संघर्ष कर रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि अगर तुम अच्छे विचारों और सही मार्गदर्शन को अपनाओगे तो तुम अपने संदेहों को दूर कर सकोगे, लेकिन अगर तुम नकारात्मक सोच और डर में फंस जाओगे तो तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। इसी प्रकार जीवन में भी अगर हम अपने मन को अच्छे विचारों से भरेंगे और सही संगति में रहेंगे तो हम हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहता है तो वह भी धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है, लेकिन अगर कोई गलत लोगों के साथ समय बिताता है तो उसकी सोच भी वैसी ही नकारात्मक बन जाती है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि जैसा तुम देखोगे, सुनोगे और सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा।
अगर तुम श्रेष्ठ विचारों को अपनाओगे तो तुम्हारा व्यक्तित्व भी श्रेष्ठ बन जाएगा। मनुष्य का मन एक खाली भूमि के समान होता है। अगर उसमें अच्छे विचारों के बीज बोए जाएं, तो वहां सकारात्मकता और सफलता के वृक्ष उगते हैं। लेकिन अगर उसमें नकारात्मक विचार और बुरी संगति के प्रभाव डाल दिए जाएं, तो वह बंजर भूमि बन जाता है, जहां केवल असफलता और दुख का वास होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि अच्छी संगति और श्रेष्ठ विचार ही मनुष्य को महान बनाते हैं, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा उन लोगों और उन विचारों को चुनना चाहिए जो हमें प्रेरित करें, हमारा मार्गदर्शन करें और हमें सही दिशा में ले जाएं। जब हम अपने मन और संगति को शुद्ध रखते हैं, तब हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में शांति और संतोष भी बना रहता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि सही संगति को अपनाओ, अच्छे विचारों पर ध्यान दो और अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। पुराने समय की बात है। राज्यपुर नामक नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत होनहार और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह गलत संगति में फंस गया था। उसके दोस्त आलसी, गैर जिम्मेदार और गलत कार्यों में लिप्त थे। वे समय को व्यर्थ करते, नकारात्मक बातें करते और दूसरों का उपहास उड़ाते थे। आरव भी धीरे धीरे उन्हीं की तरह बनने लगा। पहले जो युवक मेहनती और ईमानदार था, अब वह अपने समय को व्यर्थ करने लगा, पढ़ाई से दूर हो गया और छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलने लगा। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। उनके पास ज्ञान और अनुभव का भंडार था। आरव के माता पिता चिंतित थे कि उनका बेटा अपने लक्ष्य से भटक रहा है, इसलिए वे उसे संत के पास ले गए। संत ने आरव को देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, क्या तुम जानते हो कि संगति का हमारे जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है? आरव ने अनमने ढंग से जवाब दिया, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि अच्छी संगति अच्छा जीवन बनाती है और बुरी संगति हमें बर्बाद कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसका इतना गहरा प्रभाव होता है। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, चाहे मैं किसी के भी साथ रहूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक प्रयोग करने के लिए कहूंगा। उन्होंने आरव को एक ताजा और सुंदर सेब दिया और कहा, इसे एक कटोरी में रख दो। फिर उन्होंने एक सड़ा हुआ सेब लिया और कहा, अब इस ताजे सेब के साथ इस सड़े हुए सेब को भी उसी कटोरी में रख दो और 3 दिन बाद आकर मुझे बताओ कि क्या हुआ। आरव ने वैसा ही किया। जब 3 दिन बाद उसने कटोरी देखी तो वह हैरान रह गया। ताजा सेब भी धीरे धीरे सड़ने लगा था। वह तुरंत संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, यह कैसे हुआ? वह सेब तो पहले एकदम ताजा था, लेकिन सड़े हुए सेब के पास रखने से वह भी खराब हो गया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही संगति का प्रभाव है बेटा। जिस तरह सड़ा हुआ सेब अपने आसपास के अच्छे सेब को भी खराब कर देता है, वैसे ही बुरी संगति अच्छे व्यक्ति को भी नकारात्मक बना सकती है। जब तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे उनके विचार, उनकी आदतें और उनका व्यवहार तुम्हें भी प्रभावित करेगा। तुम सोचते हो कि तुम वैसे ही रहोगे जैसे हो, लेकिन समय के साथ उनकी सोच तुम्हारी सोच बन जाएगी और तुम भी अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना ली और अच्छे, सकारात्मक और मेहनती लोगों के साथ समय बिताने लगा। अब वह फिर से अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो गया और मेहनत से पढ़ाई करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही आरव नगर का सबसे सफल व्यापारी बना और लोग उसकी ईमानदारी और ज्ञान की प्रशंसा करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिस संगति में हम रहते हैं, वही हमारे भविष्य को निर्धारित करती है। अगर आरव ने गलत संगति को नहीं छोड़ा होता, तो वह भी अपने दोस्तों की तरह आलसी और लापरवाह बन जाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, सही संगति को अपनाओ, अच्छे विचारों पर ध्यान दो और अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन में सफलता और आनंद की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं के पीछे भागता रहता है, वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि इच्छाएं तब तक हमें नियंत्रित करती हैं
जब तक हम उन पर नियंत्रण नहीं रखते। लेकिन जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हम हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रह सकते हैं। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध से पहले दुविधा में था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता वह भ्रमित रहता है और सही निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जो आत्म संयम अपनाता है वह जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है। इच्छाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब वे हमें नियंत्रित करने लगती हैं और हमारा जीवन उनसे प्रभावित होने लगता है, तब वे हमारे लिए बाधा बन जाती हैं। कई लोग धन, प्रसिद्धि, भौतिक सुख और अन्य भोग विलास के पीछे भागते हैं, लेकिन अंत में वे संतोष और आंतरिक शांति से वंचित रह जाते हैं। श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सच्चा सुख केवल बाहरी चीजों से नहीं मिलता, बल्कि अपने मन को संयमित करने से आता है। जब हम अपनी इच्छाओं को काबू में रखते हैं तो हम सही निर्णय ले पाते हैं, जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं और अधिक सुखी रहते हैं। आत्म संयम केवल भौतिक इच्छाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अहंकार पर नियंत्रण रखने में भी सहायक होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आत्म संयम और इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि कोई भी लालच या भौतिक सुख हमें भ्रमित न कर सके। जब हम आत्म संयम को अपनाते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है, बल्कि हमारा जीवन भी संतुलित और शांतिमय हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि इच्छाओं को नियंत्रित करो, आत्म संयम को अपनाओ और अपने जीवन में स्थिरता लाओ, क्योंकि यही सच्चे सुख और संतोष की कुंजी है। पुराने समय की बात है, मगध राज्य में एक प्रसिद्ध होता है। राजा को यह बात समझ नहीं आई। महात्मा ने राजा को एक युवा व्यक्ति की कहानी सुनाई जिसका नाम आदित्य था। आदित्य एक बहुत होनहार और परिश्रमी युवक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता था। उसे स्वादिष्ट भोजन पसंद था और वह कभी भी संयम नहीं रख पाता था। अगर उसे कुछ पसंद आता तो वह उसे अधिक मात्रा में खा लेता, जिससे उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। इसके अलावा उसे महंगे कपड़े, गहने और ऐश्वर्य का भी बहुत शौक था। वह अपने धन को व्यर्थ की वस्तुओं पर खर्च कर देता, बिना सोचे समझे निर्णय लेता और कभी भी अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। एक दिन एक संत उसके गांव आए और उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छाएं ही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा हैं। अगर तुम इन्हें नियंत्रित नहीं करोगे तो एक दिन यही तुम्हारा पतन करेंगी। लेकिन आदित्य ने इस बात को हल्के में लिया और सोचा कि जीवन का आनंद लेना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वह अपनी पुरानी आदतों में डूबा रहा। कुछ वर्षों बाद जब उसका स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति बिगड़ गई तो वह संत के पास वापस गया और बोला, गुरुदेव, आप सही कह रहे थे। मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाया और आज मैं दुखी हूं। मेरी सेहत खराब हो चुकी है, मेरा धन समाप्त हो गया है और मेरे मित्र भी अब मेरे साथ नहीं हैं। संत की बात को गंभीरता से लिया। उसने धीरे धीरे अपनी आदतों में सुधार करना शुरू किया। अब वह सोच समझकर खर्च करने लगा। संयमित आहार वही सच्चा विजेता होता है। महात्मा विभानंद मुस्कुराए और बोले, राजन, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए बाहरी दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भाग्य केवल उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हैं। जीवन में कई लोग केवल भाग्य पर निर्भर रहते हैं और कर्म किए बिना सफलता की उम्मीद करते हैं, जबकि कुछ लोग केवल कर्म में विश्वास रखते हैं और भाग्य को पूरी तरह नकार देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यह है कि सही संतुलन ही जीवन को सफल बनाता है। अगर तुम बिना प्रयास के भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे और धैर्य रखोगे तो भाग्य भी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा। अर्जुन जब महाभारत युद्ध से पहले हतोत्साहित था, तब श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि भाग्य उन्हीं का निर्माण करता है जो अपने कर्म में अडिग रहते हैं। अगर तुम सोचो कि जो लिखा है वही होगा और अपने कर्तव्य से पीछे हट जाओ
तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन अगर तुम अपने धर्म का पालन करोगे और पूरी निष्ठा से युद्ध करोगे तो तुम्हें विजय निश्चित रूप से मिलेगी। भाग्य और कर्म का यह संतुलन जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। कई बार लोग असफल होने पर भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि सफलता का रास्ता केवल कर्म से ही खुलता है। अगर कोई किसान यह सोचकर बीज न डाले कि बारिश होगी या नहीं, तो वह कभी भी अच्छी फसल प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर वह पूरी मेहनत से खेत जोतता है, सही समय पर बीज डालता है और धैर्य रखता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो व्यक्ति कर्म तो करता है, लेकिन उसके परिणाम को लेकर अत्यधिक चिंतित रहता है, वह कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं हो सकता। जब हम पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करते हैं और फल की चिंता छोड़ देते हैं, तब हम न केवल बेहतर प्रदर्शन करते हैं, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि भाग्य और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए, लेकिन फल की चिंता में अपना ध्यान भटकाना नहीं चाहिए। जब हम पूरी मेहनत और धैर्य के साथ कार्य करते हैं, तो भाग्य भी हमारा साथ देने के लिए बाध्य हो जाता है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि कर्म करते जाओ, अपने प्रयासों को पूरी शक्ति से लगाओ और भाग्य पर पूर्ण विश्वास रखो, क्योंकि जब कर्म और भाग्य एक साथ चलते हैं, तभी सफलता निश्चित होती है। पुराने समय की बात है, पाटलिपुत्र में ध्रुव नामक एक युवा रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसका विश्वास था कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर करती है। जब भी वह किसी कार्य में असफल होता तो कहता, यह मेरी तकदीर में नहीं था, इसलिए मैं असफल हो गया। धीरे धीरे उसकी यह सोच इतनी प्रबल हो गई कि उसने प्रयास करना ही छोड़ दिया। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत आए। ध्रुव ने उनके पास जाकर अपनी समस्या बताई और कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। शायद मेरा भाग्य ही खराब है। क्या मैं अपने जीवन में कभी सफल हो पाऊंगा? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिससे तुम्हें कर्म और भाग्य का वास्तविक अर्थ समझ में आएगा। उन्होंने एक किसान की कहानी सुनाई जो अपने खेत में बीज बोने के लिए तैयार था। किसान ने सोचा, अगर इस साल बारिश होगी तो मैं मेहनत करके खेत जोतूंगा, लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी। उसने भाग्य पर भरोसा किया और बीज बोने से पहले यह देखने लगा कि बारिश कब होगी। वह दिन, सप्ताह और फिर महीने गुजरते गए, लेकिन उसने कोई कर्म नहीं किया। दूसरी ओर एक और किसान था जिसने बिना भाग्य की चिंता किए अपने खेत को जोत दिया, बीज बो दिए और नियमित रूप से देखभाल करता रहा। कुछ महीनों बाद बारिश हुई और उसकी फसल लहलहा उठी, लेकिन पहले किसान के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसने कर्म करने से पहले ही भाग्य के संकेतों की प्रतीक्षा की थी। संत कुछ नहीं देगा, बल्कि अपने प्रयासों को दोगुना करेगा। उसने व्यापार में फिर से मेहनत करना शुरू किया, अपने कौशल को निखारा और धीरे धीरे उसका व्यवसाय फलने फूलने लगा। कुछ वर्षों बाद वह राज्य के सबसे सफल व्यापारियों में से एक बन गया। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, सच्चाई यह है कि भाग्य और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। मैंने जब कर्म करना शुरू किया, तब भाग्य ने भी मेरा साथ देना शुरू किया। यह कहानी हमें सिखाती सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कई बार हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे केवल हमारी परीक्षा लेने के लिए आती हैं। कुछ लोग थोड़ी सी बाधा आने पर अपने संकल्प को छोड़ देते हैं, जबकि कुछ लोग हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य पर टिके रहते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुम अपने संकल्प को मजबूत रखोगे और अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं होगे, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में खड़ा था, तब वह संशय से भर गया। उसे लगा कि यह युद्ध करना ठीक नहीं होगा। वह अपने ही परिजनों के विरुद्ध खड़ा था। तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि अगर तुम्हारा लक्ष्य धर्म और सत्य की रक्षा करना है, तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने संकल्प से पीछे नहीं हटना चाहिए। जो व्यक्ति अपने निर्णय पर अडिग रहता है, वही विजेता बनता है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं
जो हमारे संकल्प को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि तुम यह नहीं कर सकते, यह असंभव है, तुम हार जाओगे। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है तो संसार की कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। कई बार हम खुद ही अपने संकल्प को कमजोर कर लेते हैं। हम अपने मन में यह सोचने लगते हैं कि अगर मैंने प्रयास किया और असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि अगर तुमने अपने प्रयास को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया है तो असफलता भी तुम्हें सिखाकर ही जाएगी और अंत में सफलता तुम्हारे पास आएगी। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि संकल्प और अडिग विश्वास ही सफलता की असली कुंजी है, हमें यह सिखाता है कि हमें अपने हर लक्ष्य को पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम अपने विचारों और कर्मों को एक दिशा में केंद्रित कर लेते हैं तो हमें न केवल सफलता मिलती है बल्कि हमारे जीवन में संतुलन और शांति भी बनी रहती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि अपने संकल्प को कभी कमजोर मत होने दो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और पूरी निष्ठा से अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बिना डगमगाए अपने पथ पर चलते रहते हैं। प्राचीन समय की बात है, अयोध्यापुर नामक राज्य में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत परिश्रमी था और बड़ा व्यापारी बनने का सपना देखता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि लोग उसके सपनों पर विश्वास नहीं करते थे। जब भी वह अपने व्यापार को बढ़ाने की योजना बनाता तो गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम जैसे साधारण व्यक्ति के लिए बड़ा व्यापारी बनना असंभव है। उसके परिवार वाले भी उसे समझाते कि हमेशा छोटी सोच रखो, बड़े सपने देखने से केवल निराशा मिलती है। लेकिन आरव का संकल्प अडिग था। उसने निश्चय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे कितनी भी बाधाएं आए। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और बहुत ही ईमानदारी और परिश्रम से व्यापार करने लगा। शुरुआती दिनों में उसे बहुत कठिनाइयां हुई। लोग उसका मजाक उड़ाते, ग्राहक बहुत कम आते और कई बार उसे घाटा भी उठाना पड़ा। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह कभी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटेगा। एक दिन एक बड़े व्यापारी ने गांव में आकर सभी छोटे दुकानदारों को धमकी दी कि वे अपना व्यापार बंद कर दें, क्योंकि वह अपनी बड़ी दुकान खोलने जा रहा था। कई दुकानदार डर गए और अपना व्यवसाय छोड़ दिया, लेकिन आरव ने कहा, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करता रहूंगा। उस व्यापारी ने सोचा कि यह लड़का कुछ ही दिनों में हार मान लेगा, लेकिन आरव ने और भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। उसने ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार किया, अच्छे सामान बेचे और धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उस व्यापारी की बड़ी दुकान थी, लेकिन वह लोगों का विश्वास नहीं जीत सका, जबकि आरव ने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से लोगों के दिलों में जगह बना ली। कुछ वर्षों बाद वही आरव, जिसे लोग कभी हतोत्साहित करते थे, नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। वह केवल एक दुकान का मालिक नहीं था, बल्कि उसने कई और व्यापार शुरू कर दिए थे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन जब गांव के कुछ युवा उसके पास आए और बोले, भाई, आपने यह सफलता कैसे हासिल की? तो आरव मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने संकल्प को कभी टूटने नहीं दिया। लोग हमेशा तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा विश्वास मजबूत है और तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने संकल्प को अडिग रखते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। अगर आरव भी बाकी लोगों की तरह अपने सपनों को छोड़ देता तो वह कभी सफल नहीं हो पाता। श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने संकल्प को कभी कमजोर मत होने दो, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो और पूरी निष्ठा से अपने कर्म करते रहो, क्योंकि सच्ची सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो बिना डगमगाए अपने पथ पर चलते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धैर्य ही वह गुण है जो किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकता है। समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जीवन में हर व्यक्ति सफलता, सुख और आनंद की तलाश करता है, लेकिन अधिकतर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं।
जब वे अपनी मेहनत का फल तुरंत नहीं देखते तो वे हतोत्साहित हो जाते हैं और अपने प्रयासों को अधूरा छोड़ देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जो व्यक्ति धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता है और निरंतर प्रयास करता रहता है, समय स्वयं उसकी सफलता का मार्ग खोल देता है। अर्जुन जब युद्ध के दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने लगा तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह ही जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। सफलता केवल परिश्रम से नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने से मिलती है। अगर हम किसी भी कार्य को करते समय अधीर हो जाएं और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में फैसले लें तो हम सही मार्ग से भटक सकते हैं। कई लोग कठिन समय में धैर्य खो देते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे अभी तक सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया कि हर चीज का एक सही समय होता है। जब बीज को बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, उसे पानी, धूप और समय की आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जीवन में हमारी मेहनत का फल भी हमें तभी मिलता है जब सही समय आता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं, अपने प्रयासों को और बेहतर बना सकते हैं और अपने लक्ष्य को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन जब हम अधीर हो जाते हैं तो हम जल्दबाजी में निर्णय लेकर अपनी ही सफलता के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है और समय सबसे बड़ा शिक्षक हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करते रहते हैं और धैर्यपूर्वक सही समय की प्रतीक्षा करते हैं तो सफलता निश्चित रूप से हमारे पास आती है। श्री कृष्ण हमें यह प्रेरणा देते हैं कि जल्दबाजी में फैसले मत लो, धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सही समय पर तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। पुराने समय की बात है, अमृतपुर नामक राज्य में सत्यजीत नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत मेहनती था और जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि वह धैर्य नहीं रख पाता था। जब भी वह कोई काम शुरू करता तो चाहता कि उसका परिणाम तुरंत मिले। अगर कुछ ही दिनों में उसे सफलता नहीं दिखती तो वह हतोत्साहित हो जाता और वह कार्य छोड़ देता। एक दिन वह एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का परिणाम तुरंत नहीं मिलता। मैं कई बार कोशिश करता हूं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती तो मैं निराश हो जाता हूं। क्या मेरी किस्मत खराब है? संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम सच में यह समझना चाहते हो कि धैर्य का क्या महत्व है तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। संत ने उसे एक बांस और पीपल के बीज दिए और कहा, इन्हें अपने बगीचे में लगाओ, पानी दो और देखो कि इनमें से कौन जल्दी बढ़ता है। सत्यजीत ने दोनों बीज अपने बगीचे में बो दिए और उनकी देखभाल करने लगा। कुछ ही हफ्तों में पीपल के बीज से एक छोटा सा पौधा निकल आया, लेकिन बांस के बीज से कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा कि शायद बीज खराब था, लेकिन संत ने उसे धैर्य रखने के लिए कहा। हर दिन वह पीपल के पौधे को बड़ा होते देखता, लेकिन बांस का कोई चिन्ह नहीं दिखता। एक साल बीत गया, फिर दूसरा, लेकिन बांस का कोई अता पता नहीं था। सत्यजीत निराश हो गया और संत के पास जाकर बोला, गुरुदेव, मैंने इतने धैर्य से बांस की देखभाल की, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं हुआ। शायद मैंने समय व्यर्थ गंवा दिया। संत ने मुस्कुराकर कहा, थोड़ा और धैर्य रखो। फिर अचानक 5वें साल में बांस का बीज अंकुरित हुआ और देखते ही देखते कुछ ही महीनों में वह 50 फीट ऊंचा हो गया। सत्यजीत यह देखकर हैरान था। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, यह कैसे हुआ? इतने सालों तक इसमें कुछ नहीं हुआ और अब यह अचानक इतना तेजी से कैसे बढ़ गया? संत ने समझाया, पिछले 5 सालों में बांस का पौधा जमीन के अंदर अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। वह पहले अपनी नींव बना रहा था ताकि जब समय आए तो वह पूरी मजबूती से बढ़ सके। अगर वह बिना मजबूत जड़ों के तेजी से बढ़ता तो वह गिर जाता। सत्यजीत को अब समझ में आ गया कि जीवन में सफलता भी ऐसे ही मिलती है। अगर हम धैर्यपूर्वक अपने प्रयास करते रहें और अपनी नींव को मजबूत करें तो सही समय आने पर सफलता अपने आप हमारे पास आएगी। इसके बाद उसने कभी अधीरता नहीं दिखाई और हर काम को पूरी लगन और धैर्य के साथ किया। कुछ वर्षों बाद वही सत्यजीत
जिसे लोग असफल मानते थे, नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। जब किसी ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, मैंने बांस के बीज से सीखा कि धैर्य और सही समय की प्रतीक्षा करना ही सफलता की कुंजी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज अपने सही समय पर होती है। अगर बांस का पेड़ 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर सकता है, तो हमें भी धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण का यही संदेश है, जल्दबाजी मत करो, धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, क्योंकि सही समय पर तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आशा बनाए रखता है और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है। नकारात्मक सोच केवल भय और असफलता को जन्म देती है, जबकि सकारात्मक सोच नए अवसरों को जन्म देती है। अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों के विरुद्ध खड़े होने के विचार से टूटने लगा, तब श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि अगर तुम आशा छोड़ दोगे और नकारात्मक सोच में डूब जाओगे तो तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे। लेकिन अगर तुम विश्वास बनाए रखोगे और सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम स्वयं हार नहीं मानते, तब तक कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमारी पूरी जीवन दिशा को बदल सकती है। बहुत से लोग कठिन समय में उम्मीद खो देते हैं और सोचते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा। लेकिन वही लोग जो विपरीतने लगता है और हमें सही अवसरों की ओर ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश कि आशा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी अपने मन को निराशा के अंधकार में नहीं डुबोना चाहिए। जब हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच को अपनाते हैं, तब हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल सकते हैं। वह बहुत मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जल्दी निराश हो जाता था। अगर कोई कार्य सफल न होता तो वह तुरंत सोचने लगता कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद मेरा भाग्य ही खराब है। उसके इस स्वभाव के कारण वह कई बार अपने अधूरे प्रयासों को बीच में ही छोड़ देता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। जब धवल ने उनके बारे में सुना तो वह उनके पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन बार बार असफलताओं ने मुझे तोड़ दिया है। अब मुझे कोई उम्मीद नहीं दिखती। क्या मेरे लिए कोई आशा बची है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में आशा और सकारात्मक सोच की शक्ति को समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। कल सुबह तुम जंगल में जाओ और उस पुराने पेड़ को देखो जो सूखा और मुरझाया हुआ लगता है। उसके पास बैठकर सोचो कि क्या उसमें जीवन की कोई संभावना बची है। फिर मेरे पास वापस आओ। धवल को यह कार्य अजीब लगा, लेकिन उसने संत की बात मानी। अगले दिन वह जंगल में गया और देखा कि सचमुच वहां एक पुराना पेड़ था जिसकी शाखाएं सूख चुकी थीं, पत्ते झड़ चुके थे और देखने में वह पूरी तरह मरा हुआ लग रहा था। धवल वह आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय और बीता और देखते ही देखते वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। उसमें फूल खिलने लगे और पक्षी उस पर घोंसले बनाने लगे। धवल दौड़ता हुआ संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, वह पेड़ जिसे मैं मृत मान चुका था फिर से जीवित हो गया। मैंने सोचा था कि उसमें कोई जीवन नहीं बचा, लेकिन समय और प्रकृति ने उसे फिर से खड़ा कर दिया। संत मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का नियम है बेटा। जब भी कठिनाइयां आएं तो यह मत सोचो कि सब कुछ समाप्त हो गया है। कभी कभी हमें केवल सही समय की प्रतीक्षा करनी होती है। जब तक आशा जीवित है तब तक जीवन में कुछ भी संभव है। धवल को अब समझ आ गया कि निराशा हमें अंधा बना देती है, लेकिन आशा हमें नई संभावनाओं की ओर ले जाती है। उसने अपने जीवन में सकारात्मक सोच को अपनाया और अब असफलताओं से घबराने के बजाय धैर्य और विश्वास के साथ अपने प्रयास करता रहा। कुछ वर्षों में वही धवल जो कभी छोटी असफलताओं से डर जाता था, नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया।
जब किसी ने उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, मैंने जंगल के उस पेड़ से सीखा कि जब तक आशा है तब तक सब कुछ संभव है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आशा कभी मत छोड़ो, क्योंकि यही वह दीपक है जो अंधकार में भी तुम्हारा मार्ग प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण अजय हिंदी कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने जीवन में श्री कृष्ण के विचारों को अपनाएं और हर परिस्थिति में सही राह पर आगे बढ़ें। जय श्री राधे कृष्णा।